नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रभूषण पांडे आज आपके सामने एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी सुना रहा हूँ। यह कहानी उन लोगों को सत्य लगेगी जिनों के साथ में कभी आत्मा और प्रेतात्मा की घटना घटित हुई है या उन्होंने उन घटनाओं को देखा है, क्योंकि उनका भी अपना एक संसार है। वो संसार में विचरित करती हैं, पर कभी कभी प्रेतात्माएं जो मोहवश अपने घर पे आ जाती हैं और वो समझती हैं मेरा ही घर है, पर घर वाले उनसे डरते हैं। इसी प्रकार की एक घटना मैं आज आप लोगों के लेके आया हूँ और आपको बेहद पसंद आएगी। एक मेरे परिचित सज्जन जो कम आयु में खत्म हो गए, उनकी आत्मा उनके घर में विचरण करती थी। मरने के ठीक दूसरे दिन से ही उनके घर में घटनाएं घटित होने लगी। कभी कभी ऐसा लगता था कोई साया निकल गया है, घर वाले डर जाते थे। कभी कभी चलने की आवाज, जिनमें जूतों की आवाज हुआ करती थी कि कोई जूते पहनकर हमारे घर चल रहा है। अकेला नीचे वाला हिस्सा कभी दिखता था। बच्चे बड़े भयभीत होते थे। 3-4 दिन ऐसे उन्होंने सहन किया। इसके बाद उनको लगा कि हमको किसी तंत्र विद्या वाले को बुलाना चाहिए और अपने घर को किलवाना चाहिए। कीलने की एक विधि है, यदि घर किल जाता है तो उसमें प्रेतात्माएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं। चूंकि वो सज्जन जो मर चुके थे वो हनुमान जी के और राम के बड़े भक्त थे। एक तांत्रिक को बुलाया गया, उसको बताया कि ऐसे ऐसे हमें आभास होता है, कभी छाया दिखती है, कभी जूतों की आवाज आती है, कभी ऐसा लगता है कोई निकल गया पास से, एक आवाज ही लगती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल आऊंगा और आपके घर को कील जाऊंगा, फिर आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आएगी। सुबह सुबह वो तांत्रिक उनके घर आए और उनसे बोले कि मैं आपके घर को नहीं कील सकता। तो जो प्रेत आत्मा है वो बड़ी ताकतवर है, मेरा घर पूरा किला हुआ है। वो मेरे घर में आ गए और मुझसे बोले कि तू हनुमान भक्त को कीलेगा, तुझमें इतनी ताकत है, मैं तुझे उठा के जैसे नीचे फेंक दूंगा, तू मर जाएगा। उन्होंने कहा कि साहब मुझे माफ करो, क्योंकि वो हनुमान के बड़े भक्त हैं और उन पर कोई विद्या काम नहीं आएगी। घर वाले भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, पर उस सज्जन की पत्नी थी, मुझे मानने को तैयार नहीं थी कि ये मेरे पति हैं या इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई प्रेत आत्मा दूसरी आ गई है जो मेरे घर को परेशान करती है। उन्होंने कहा मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति तो हनुमान के बड़े भक्त थे, उनको तो मुक्ति मिलना चाहिए। तो एक दिन वो उनके बच्चे के सिर में आके बोले कि नहीं, मैं ही इस घर का मालिक हूँ, अल्प अवस्था में मेरी मृत्यु हुई है, मैंने पूरी आयु नहीं की थी, इस कारण मेरी आत्मा यहीं रह गई है। उनकी पत्नी बोली मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम मेरे पति की आत्मा हो, मैं कैसे विश्वास करूं। तो उन्होंने ऐसी अनेक घटनाएं बताई और लास्ट में उन्होंने घटना बताई कि जब बच्चे स्कूल गए हुए थे तो हम दोनों ने मिलकर अपने घर में जो थोड़ा सा सोना था उसको एक गुप्त स्थान पर रख दिया। उस स्थान की उन्होंने इशारा भी किया। तो उनकी पत्नी ने कहा यह निश्चित है, ये मेरे पति ही हैं। और उस आत्मा को ये लगता था कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, मुझसे क्यों डरते हैं। उनको समझ में नहीं आता था कि जब तक मैं जिंदा था ये लोग मेरे चारों ओर घुमा करते थे, आज ये मुझसे दूर दूर भागते हैं। उनके 13वीं की तैयारी चल रही थी। भोजन में क्या मेनू होगा इस बात पर चर्चा चल रही थी। इतने फिर वो बच्चे के सर में आ गए और उन्होंने कहा मेरी 13वीं हो रही है और आप लोग मुझसे पूछ ही नहीं रहे। फिर उन्होंने जो मेनू बताया उसके अनुसार भोजन बनाया गया। 13वीं के दिन पंडित लोग पूजा कर रहे थे, सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त थे। इतने में पंडितों ने कहा कि यह सामग्री आना शेष रह गई है। तो उनकी पत्नी बोली, वो पूजा में बैठी हुई थी,
उन्होंने कहा आप लोगों ने जो सामग्री का पैसा दिया था पूरी आ चुकी है, अब कौन लेने जाएगा, मैं पूजा में बैठी हूँ, बच्चे काम में लगे हैं, इतने में ये कहा था आया। उन्होंने कहा लाओ मैं लेके आता हूँ। तो उनकी जो बच्ची थी वहां बैठी थी वो बेहोश हो गई, सब लोग घबरा गए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि मेरे घर वाले ही मुझसे डर रहे हैं, मेरे बच्चे मुझसे डरते हैं, मेरी पत्नी मुझसे डरती है। मैं तो इसी में था कि ये मेरा घर है, इसलिए मैं ऐसा व्यक्तन कर रहा था, परंतु आज के बाद अब आप मैं आप लोगों को कभी नहीं दिखूंगा। इतना कह के वो जो प्रेत आत्मा थी अंतर ध्यान हो गई, और फिर उस घर में कभी कोई घटना नहीं घटित हुई। ये लोग जो लोगों के साथ ये घटना घटी है, जो लोग जानते हैं कि प्रेत आत्मा का भी एक संसार है, वो इस कहानी को सत्य मानेंगे, क्योंकि मैंने उसको साक्षात देखा है। इसलिए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ कि उनकी भी अपनी दुनिया है, और आप विश्वास करें या ना करें, पर ऐसी घटनाएं दुनिया में बहुत होती रहती हैं, अनेक लोगों के साथ होती हैं, पर जिसके साथ होती है उसको अपना दर्द समझ में आता है। और अगली कहानी के साथ मैं फिर आप लोगों के सामने आऊंगा। जय श्री राम।